मंत्री का आज उसी विचारधारा के साथ में आती ये स्वर्गीय अमित शाह ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है हमको। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है ऐसी जब वक्तव्य दिया जा रहा है, ऐसे पद को जब एक गंदे तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे देश के सामने में, उस पद की गरिमा को आप बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, तब तो जरूर आपकी मानसिक स्थिति पे सवाल उठना बनता है। आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। चंदन बंजारे हमेशा अवेलेबल रहेगा उस वर्गीय अमित शाह के लिए कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए हम बहुत अच्छा कैंपेन चलाने वाले हैं। मैं यहाँ रायपुर की इस पावन धरा से हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनसे सादर निवेदन करता हूँ, और यह निवेदन मुझे यह लगता है कि हर एक भीम जय भीम के नारे लगाने वाले, प्रातः स्मरणीय बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले, प्रातः स्मरणीय हमारे अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों की भी यही भावना रही होगी जरूर कि कम से कम वो इसमें इंटरवेन करे। प्रेसिडेंट जो आज एसटी समाज से आती है, क्या उनके जहन में इतनी सारी बातें नहीं आती होंगी? यहाँ जब हमारी माताएं बहनें बैठी हैं उनके जहन में सब ये बातें आई हैं। आज हम इतवार का दिन है। मैं तो उन तमाम लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने जिन्हें जिन्हें बताया, बुलाया, मैसेज फॉरवर्ड किया होगा, और वो सोए हुए जो लोग हैं जो यहाँ समाज की दाल रोटी खाते हैं। और अमित शाह का विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पर समारोह रखा गया, कार्यक्रम हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसके बाद सभी पोस्टर में मुर्दाबाद आगे बढ़ो। आज टिकरापारा छात्रावास से मैं आया हूँ, मेरे साथ में सब मेरे भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आज हम इतवार के दिन यहाँ उपस्थित हो गए। मैं उन तमाम नौकरी पेशा लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसे कार्यक्रमों में आए। आप क्योंकि रायपुर की इस जमीन पे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, जिस माटी से आपने आगे बढ़ा उस माटी के लिए आप कुछ कर पाए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये समय को देखते हुए अब हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। भीम आर्मी के साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जो 200 साथी हमारे जेल में हैं उन लोगों के रिहाई के लिए हमने जो सामाजिक न्याय यात्रा चालू किया है उसका आज समापन का दिन है रायपुर राजधानी में, और इसका आगामी समय में तीसरा चरण भी चलने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे समाज के बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि सभी साथी कलेक्टर तक के पैदल मार्च करते शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपने जाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय सतनाम। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, अमित शाह मुर्दाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब शर्मिंदा है, बाबा साहब हम शर्मिंदा। आपको बोलना है संविधान विरोधी जिंदा है। बाबा साहब हम शर्मिंदा है, बाबा साहब हम शर्मिंदा है। अमित शाह इस्तीफा देना होगा, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा देना होगा। इसी कड़ी के साथ में, जोश के साथ में अनिल बोरकर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने दो शब्द उद्बोधन में जोशीला में उद्बोधन करेंगे। अनिल बोरकर जी बाहर जितने भी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने परिसर के अंदर में आ जाए और उन्हें गान ना करे। बाहर जितने भी सज्जन खड़े हैं आप लोग इसमें अंदर आ जाए।
व्यवस्था बनाए रखे। व्यवस्था को भी देखते हुए हमारे को काम करना है। 5 बजे तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा और 5 बजे तक हमारे को शांतिपूर्ण ये 1 दिवसीय जो धरना है इसको संपन्न भी करवाना है। अनिल बोरकर जी। हेलो हेलो सभी उपस्थित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को चालू करता हूं। इस देश के अंदर चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी समुदाय का हो, परम पूजनीय बाबा साहब ने उनके हित में हर चीज इस देश के संविधान के अंदर लिख दिया। उसी संविधान का शपथ लेकर उच्च पद पर पहुंचा हुआ अमित शाह जी बाबा साहब के विरुद्ध इस प्रकार की जो बात कहते हैं, तो हमारे लोग भगवान भगवान क्या क्या 5 बार 7 बार जो भी बोले, तो उनकी बात को पकड़कर इतना बवंडर जो हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि उन्होंने जो बात बोला वो आपका ध्यान भटकाने के लिए है, आपको गुमराह करने के लिए है और उनकी चाल कोई और है। आप अगर गुमराह हो जाएंगे, आप इधर व्यस्त हो जाएंगे, तो उनकी जो सोच है वो अंदर ही अंदर वो लागू हो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा और जाने के बाद बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा, बाद मेरे बाबा साहब ने क्या कहा, शब्दों पर ध्यान देंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। बाद मेरे तुम मिशन को बढ़ा, बाद मेरे तुम मिशन को बढ़ा, वरना वो दिन फिर लौट आएंगे। बाद मेरे तुम मिशन को बढ़ा, वरना वो दिन फिर लौट आएंगे। बहुजन हित में तू हस्ती मिटा, बहुजन हस्ती में हस्ती